आयुष्मान कार्ड पर निजी अस्पतालों में छठे दिन भी इलाज बंद। स्वास्थ्य मंत्री इलाज से इनकार करने को बताया गलत। कहा वित्त विभाग बिल जल्द चुकाने का कर रहा है प्रयास। सरकार जल्द आईएमए के साथ करेगी बैठक। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एचपीडब्ल्यूपीसी की अहम बैठक। सीएम सैनी यूएलबी विभाग की खरीद योजना पर कर रहे चर्चा। नगर निगम को खरीद योजनाओं और विकास प्रोजेक्ट पर मंथन। नए गुट के गठन पर भड़के एसजीपीसी अध्यक्ष धामी। कहा ज्ञानी हरप्रीत सिंह की मंशा हुई पूरी। प्लानिंग के मुताबिक पहले ही तय था अध्यक्ष एजेंडा। तराजू वाला है असली अकाली दल। अकाली दल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। अश्विन शर्मा बोले हम पर इल्जाम लगाने से पहले सुखबीर बादल संभाले अपनी पार्टी। अकाली दल अध्यक्ष ने कल कहा था बीजेपी से मिला हुआ बागी गुट। पंचकुला में सीएम सैनी ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कश्मीर तक जाएगी तिरंगा यात्रा। देश में एकता, समरसता और देशभक्ति की भावना होगी मजबूत। गुरुग्राम में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने की एड्स के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत। राज्यव्यापी अभियान के जरिए एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है मकसद। स्वास्थ्य मंत्री ने बाइक रैली को भी दिखाई हरी झंडी। करनाल में 2 लड़कियों का अपहरण। 3 अज्ञात कार सवारों ने मारपीट कर लड़कियों को कार में बैठाया। काले रंग की कार में सवार होकर आए थे तीनों लोग। पाइपलाइन के दूषित पानी से यमुनानगर मुबारकपुर गांव में डायरिया का कहर। अब तक 65 लोग पाए गए डायरिया पॉजिटिव। आपात स्थिति से निपटने के लिए गांव में एम्बुलेंस तैनात। बहादुरगढ़ में वेतन रोकने के खिलाफ हड़ताल पर जूनियर इंजीनियर्स। एक्सीएन पर जूनियर इंजीनियर्स को प्रताड़ित करने के आरोप। हड़ताल से जल निकासी के कार्य प्रभावित होने के आसार। जम्मू के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के इरादे ढेर। सेना को सर्च ऑपरेशन दौरान मिली खुफिया सुरंग। जवानों ने विस्फोटक से उड़ाई। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महादोष प्रस्ताव मंजूर। स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी का किया गठन। कहा राष्ट्रपति को भेजेंगे प्रपोजल। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने बताया क्रूरता। बोले बेजुबान जानवर नहीं है कोई समस्या। नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल जैसे कई और हैं तरीके। इस महीने जमकर बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा के कई जिलों में 3 से 4 दिन लगातार बारिश का अनुमान। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे करनाल से, जहां 2 लड़कियों का अपहरण किया गया। 3 अज्ञात कार सवारों ने लड़कियों को कार में बिठाकर उन्हें अगवा किया। कार सवारों ने लड़कियों से मारपीट की। काले रंग की गाड़ी में ये आए थे तीनों बदमाश। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। जनकपुरी एरिया की यह घटना है जहां इन लड़कियों को किडनैप किया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस बीच जो किडनैप हुई थी लड़कियों में से एक के परिवार वालों का बयान भी सामने आया है। किडनैप हुई लड़की के परिजनों का आरोप है कि उनमें से एक लड़की उन लड़कों के साथ आई थी। परिवार वालों ने सदर चौकी में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए कई टीमों का गठन किया है। तो ये बड़ी खबर है, करनाल में 2 लड़कियों का अपहरण किया गया है। 3 अज्ञात सवारों ने लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर उन्हें किडनैप किया है। तो एक लड़की के जो परिवार है वो सामने आया है और आरोप लगाए हैं कि अपहरणकर्ताओं के साथ एक लड़की भी शामिल थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच कर रही है कहां से ये लड़के आए थे, क्या इसके पीछे वजह है कि लड़कियों को किडनैप किया गया है। इस खबर पर मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। जी हिमांशु, क्या ये पूरा मामला है और कितने बजे की ये घटना है जब लड़कियों को किडनैप कर लिया गया? कुलदीप, सबसे पहली चीज जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो पिता ने बताई है वो एक लड़की है। एक लड़की उन लड़कों के साथ ही आई थी।
पहली चीज ये जी। सबसे ज्यादा स्पष्ट होनी बेहद ज्यादा जरूरी है। जी, बिल्कुल। करनाल के जनकपुरी का ये मामला है। सुबह के वक्त तकरीबन 11:10-20 के आसपास एक काले रंग की गाड़ी आती है जिसके अंदर 3 से 4 लड़के थे और एक लड़की बैठी थी। जी। लड़की नीचे उतरती है और एक घर के अंदर जाती है। वहां पर कमरा देखने के बहाने, किराए पर कमरा देखने के बहाने वो लड़की एक दूसरी लड़की से मुलाकात करती है। बहला फुसलाकर या बातों में लगाकर जो घर के अंदर लड़की बैठी थी जिसका नाम अंजलि बताया जा रहा जी। है, उसको नीचे लेकर आती है। नीचे काले रंग की गाड़ी थी, उसके अंदर 3 से 4 लड़के थे और वो लड़के अंजलि के साथ मारपीट करते हैं और उसके जी। बाद अंजलि को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। परिवार वालों का आरोप यही है, जो अंजलि के परिवार वाले हैं, कि एक लड़की उन्हीं लड़कों के साथ आई थी। जी। फिलहाल सदर चौकी का ये पूरा मामला है, वहां पर शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस की कई टीमों का गठन कर दिया गया है। सीसीटीवी की पड़ताल की जा रही है जी। और जैसे ही सीसीटीवी मिलेगा बहुत सारे सुराग मिलेंगे और कई टीमें उस काले रंग की गाड़ी को ढूंढती हुई नजर आ रही हैं और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उन लड़कों के साथ कोई पहले बातचीत तो नहीं थी, वो जो लड़की साथ आई थी क्या उसका कोई रिलेशन तो नहीं था। इन तमाम चीजों को लेकर परिवार वालों से बातचीत कर रही है पुलिस और ज्यादा से ज्यादा बातें जब क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी, तो उसके बाद केस को सॉल्व करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो जिस तरह से बताया कि एक लड़की का अपहरण हुआ है, एक लड़की अपहरणकर्ताओं के साथ ही आई थी जिसने बहला फुसलाकर पहले लड़की को अपने जाल में फंसाया और फिर उसके साथ मारपीट करते हुए उसे किडनैप किया है। तो वहीं आयुष्मान कार्ड पर छठे दिन भी इलाज बंद है। निजी अस्पताल के डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं। सरकार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ जल्द बैठक करेगी। इलाज से इनकार पर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग बिल जल्द चुकाने का प्रयास कर रहा है। वित्त वर्ष के पहले 3 महीने में ही इलाज बंद कर देना गलत बात है। अस्पतालों का इलाज से इनकार करना गलत है। गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर भी आलती राव बोली है और जो ये आयुष्मान कार्ड में इलाज बंद हो गया है इसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। जी, उम्मीद है जल्द से जल्द हो जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि जिनके भी आउटस्टैंडिंग हैं वो जल्द से जल्द। लेकिन हॉस्पिटल्स ने इलाज करना बंद कर दिया है, उनसे क्या? सॉरी, कौन किससे बात कर रही है? हॉस्पिटल्स ने इलाज करना बंद कर दिया है, लोग को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, तो फर्स्ट पहले 3 महीने हैं साल के और अगर अभी से वो बंद हो तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने भी जब हमारे पास आते हैं कि देखो हमें आप शामिल करिए, इम्पैनल कीजिए, तो सब जानते हैं कि हम ऐसे ही रोक नहीं सकते लोगों का इलाज। तो अगर कोई रोक रहा है तो ये सरासर गलत है। आईएमए के साथ मीटिंग प्लान हो रही है? क्योंकि बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी, ताकि हम दोनों, सरकार और आईएमए दोनों एक जगह। तो वहीं गुरुग्राम में स्वास्थ्य मंत्री आलती राव ने एड्स जागरूकता अभियान की भी शुरुआत की। सेक्टर 14 स्थित कॉलेज से अभियान की शुरुआत की गई। राज्यव्यापी अभियान की गुरुग्राम में शुरुआत हुई है। लोगों में HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मकसद है। आलती राव ने पहले प्रदर्शनी का जायजा लिया, फिर एड्स जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई, फिर दीप प्रज्वलित करके अभियान का शुभारंभ किया। जी, आज इंटरनेशनल यूथ डे है और इसके साथ साथ IC का एक कैंपेन है एड्स को लेकर। हम एड्स अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं और इसके लिए आज हमने कार्यक्रम किया है ताकि पूरे हरियाणा में ये एड्स अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े और हमारे जो केसेस हैं वो कम से कम। कैसे बढ़ेगा वैसे? जी, हमने कहा हम टेलीविज़न, LED स्क्रीन, रेलवे स्टेशन, रेडियो, सभी चीज़ के माध्यम से नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं। जो भी हमसे हो रहा है, मगर सबसे आज के दिन हम बोल रहे हैं कि हम सरकार की तरफ से और कैंपेन सारे चलाने को हम कर रहे हैं, मगर
सबकी सहभागिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, दिस इज़ अ सोसाइटल प्रॉब्लम, इट्स नॉट जस्ट अ हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम होती तो हम समझते हैं कि हम कैसे कंट्रोल करें, जैसे कोविड का। तो वहीं पंचकुला में HPWPC की बैठक हो रही है। PWD रेस्ट हाउस में ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही ULB मिनिस्टर विपुल गोयल भी बैठक में शामिल हैं। ULB विभाग की खरीद योजना पर चर्चा हो रही है। रोहतक, हिसार, करनाल, गुरुग्राम के मेयर भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। नगर निगमों की खरीद योजनाओं और विकास प्रोजेक्ट को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है। तो PWD रेस्ट हाउस में HPWPC की ये बैठक जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। तो ये बैठक खत्म हो गई है। जो बैठक चल रही थी पंचकुला में, ये बैठक चल रही थी, HPWPC की बैठक थी PWD रेस्ट हाउस में, जो अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही रोहतक, हिसार, करनाल, गुरुग्राम के मेयर भी पहुंचे थे। नगर निगमों की खरीद योजना और प्रोजेक्टों पर चर्चा करके ये बैठक रखी गई थी, जिसमें अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि कई खरीद करने को मंजूरी दी गई होगी। कई खरीद जो होगी उसको इस बैठक में मंजूरी दी गई होगी। तो वहीं पंचकुला में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। CM सैनी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। ये यात्रा चंडीगढ़ से कश्मीर तक होगी। चंडीगढ़ से कश्मीर तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। एकजुटता, समरसता और देशभक्ति की भावना इस यात्रा से मजबूत होगी। तो ये यात्रा निकाली गई है, जिसे CM सैनी ने हरी झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए चंडीगढ़ से रवाना किया। तो वहीं पानीपत में तिरंगा यात्रा की धूम देखी जा रही है। शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम में पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी शामिल हुए। यह यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, जिसका मकसद देश प्रेम की भावना को और बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकलवा करके शहीदों के सम्मान के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 2014 से पहले उन महान शहीदों के सम्मान के लिए किसी सरकार ने ये पग नहीं उठाए, लेकिन समय समय पर पूरे देश में हम शहीदी दिवस। तो वहीं वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासत भी सरगर्म हो चुकी है और अब अनिल विज ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। विज ने कहा कि विपक्ष ने अपना इंजन ही कमजोर चुना है। जनता ने कांग्रेस को निकाल दिया है। राहुल गांधी हार का मातम मना रहे हैं। राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर ना करें। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने राहुल गांधी से सबूत मांगे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर बेबुनियाद बयानबाजी का आरोप लगाया है। कांग्रेस की लोकसभा में और विधानसभा में लगातार हार होने का मातम मना रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। उनको समझ आना चाहिए कि जनता ने अब उनको रिजेक्ट कर दिया। अब इनको सबको घर बैठना चाहिए और ये बार बार संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार करके उनको कृपया कमजोर मत कीजिए। राहुल गांधी जी कांग्रेस की लोकसभा में और विधानसभा में लगातार हार होने का मातम मना रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। उनको समझ आना चाहिए कि जनता ने अब उनको रिजेक्ट कर दिया। अब इनको सबको घर बैठना चाहिए और ये बार बार संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार करके उनको कृपया कमजोर मत कीजिए। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने, हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भी दिया है, जिस प्रकार से वोट चोरी का आरोप लगा है। आरोप के लगाने से पहले उसके तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए, उन तथ्यों को भी उजागर करना चाहिए
और किस प्रकार से वोट चोरी होती है वो बताना चाहिए। बेतुकी बातें, बगैर सिर पैर की बातें राहुल गांधी जी कर रहे हैं और जिस प्रकार से उनकी मंशा है कि लोगों को भ्रमित किया जाए। आज 2014 के बाद 3 चुनाव जिस प्रकार से लोकसभा के हुए और कांग्रेस को जो हार मिली है उससे बौखलाहट में इस प्रकार की बयानबाजी राहुल गांधी ने करने का काम किया। विपक्ष की भूमिका किस तरह से देखते हैं, चाहे केंद्र की बात हो जाए? विपक्ष की भूमिका गैर जिम्मेदाराना है। विपक्ष जिस प्रकार की विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उस प्रकार का ना उनका विचार है ना उनका व्यवहार। और अब बात करेंगे यमुनानगर की, जहां डायरिया कहर बरपा रहा है। मुबारकपुर में डायरिया से आपात स्थिति के हालात पैदा हो गए हैं। दूषित पानी से डायरिया फैलने पर हड़कंप मच गया है। अब तक 65 लोग डायरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। डायरिया के चलते गांव में एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। तो डायरिया से गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यमुनानगर के मुबारकपुर गांव में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। पेयजल की पाइपलाइन में लीकेज होने से घरों में दूषित पानी आया। दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए, जबकि गांव के एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। प्रशासन गांव पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 65 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लगातार सैंपलिंग की जा रही है। डॉक्टर ने बताया कि पेयजल गंदा होने की वजह से ये समस्या देखने को मिली है। पब्लिक हेल्थ ने लीकेज की समस्या को ठीक कर दिया है और पानी में उचित मात्रा में क्लोरीन डाला जा रहा है, जिससे अब लोगों के घरों में साफ पानी आ रहा है। लेकिन इस वजह से कई लोग बीमार हो चुके हैं। डायरिया देखने को मिला है। 65 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। गांव में एम्बुलेंस की तैनाती की गई है कि अगर हालात ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो किसी तरह की परेशानी ना हो, एम्बुलेंस की तैनाती इसलिए की गई है। वहीं अब तक एक शख्स की भी डायरिया के चलते मौत हो गई है। तो यमुनानगर के मुबारकपुर का ये सारा मामला है। मुबारकपुर का जो गांव है वहां पर डायरिया देखने को मिल रहा है। मुबारकपुर में पानी गंदा आया घरों में और उस वजह से डायरिया फैल रहा है। मुबारकपुर जो ये हेल्थ वेलनेस सेंटर मुंडाखेड़ा में पड़ता है एरिया, नज़दीक चचरौली, इसकी पॉपुलेशन 1275 की है, जिसमें कि ये 10 तारीख को पता लगा था कि यहाँ पे एक एक्यूट डायरियल डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है। और वहाँ पे जिस दिन हमने टीम को भेजा तो 30 केसेस वहाँ पे हमें डिटेक्ट हुए थे। और अगले दिन भी हमारी टीम द्वारा जो है वहाँ पे सर्वे किया गया, जिसमें 35 और केस मिले। तो टोटल जो इसकी संख्या आज के दिन है 65 हो गई है, जिसमें कि जो 8 मरीज़ थे जो हॉस्पिटल में विभिन्न अस्पतालों में हॉस्पिटलाइज थे। इसका मुख्य कारण यही रहा कि वहाँ पे जो दूषित पानी की कंटेमिनेशन जो बोलते हैं कि साफ पानी के साथ मिलना है, 2 जगह वाटर लीकेज डिटेक्ट हुई थी और पब्लिक हेल्थ विभाग के द्वारा वो ठीक भी करा दी गई है। तो वहीं बहादुरगढ़ में जूनियर इंजीनियर्स ने हड़ताल कर दी। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर्स ने ये हड़ताल की है। 2 महीने का वेतन रोकने के विरोध में हड़ताल की गई है। एक्सीएन पर जूनियर इंजीनियर्स को प्रताड़ित करने के आरोप हैं। हड़ताल से जल निकासी के कार्य प्रभावित होने के आसार जताए जा रहे हैं। 2 जूनियर इंजीनियर्स के वेतन में कटौती की गई है। एसडीओ ने दोनों महीने का पूरा वेतन पत्र बनाया था, लेकिन उसके बावजूद जो है कटौती की गई। एक्सीएन पर इन इंजीनियर्स को प्रताड़ित करने के आरोप हैं। 2 महीने का वेतन रोकने के विरोध में आज फिर हड़ताल देखने को मिली। बहादुरगढ़ में ये हड़ताल देखने को मिली है। सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने हड़ताल की। कुमार जई, मैकेनिकल इरिगेशन झज्जर, बहादुरगढ़ मेरी पोस्टिंग है। 2 महीने से लगातार मेरी सैलरी रोकी जा रही है बिना किसी कारण के। तो क्या वो सैलरी देने से मना की जा रही है या फिर क्या कारण है? 2 महीने से तो बार बार मैं प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे हिसाब से भी मिले हैं, एसोसिएशन को भी साथ लेके मैं मिला हूँ मैडम से, लेकिन सैलरी देने से मना कर दिया। और आखिरकार मैं PIS रिपोर्ट चेक करता हूँ ऑनलाइन इंट्रा हरियाणा से, तो देखता हूँ कि सैलरी कटी हुई है 1-1 दिन की। ना कोई नोटिस दिया गया है, ना कोई इंटीमेशन है, ना कुछ। इसके लिए मेन रीज़न ये है कि एसडीओ द्वारा जेई का जो एक्विटेंस रोल जो होता है, जिसमें उनकी हाजिरी शो पर की जाती है, वो उन्होंने पूरे मंथ का भेजा हुआ था। तो जेई जो है अपना पूरी ड्यूटी उसने अपनी की है। मैडम ने जो है 1 महीने की उनकी तनख्वाह रोक ली।
फिर उन्होंने जाके मैडम से पूछा तो वो कहती है कि वो आप उस दिन एब्सेंट थे। फिर एसोसिएशन जाके मिलती है तो मैडम बोलती है कि कोई नहीं, मैं ड्रा कर दूंगी। फिर उसके बाद भी लेटर ऑन उन्होंने 1 दिन की उसकी तनख्वाह काट के और फिर उसको ड्रा किया है। पंचकुला में बीच सड़क पर गड्ढा बन गया। घग्गर पुल पर सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा बना है। बारिश के बाद माजरी चौक के पास की यह घटना है, जहां सड़क पर गड्ढा बनने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। ट्रैफिक पुलिस ने जगह की बैरिकेडिंग की है। मौके पर NHAI की टीम मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन बीच सड़क ये बड़ा गड्ढा बना है। अगर ये बैरिकेडिंग नहीं होती तो ये गड्ढा किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता था। फिलहाल NHAI की टीम इस गड्ढे की मरम्मत करने में जुटी हुई है। चंडीगढ़ PGI में हड़ताल पर बैन लगाया गया है। PGI कर्मचारियों पर 6 महीने के लिए एस्मा लागू किया गया। चंडीगढ़ प्रशासन ने PGI में हड़ताल पर रोक लगाई है। हरियाणा एस्मा के तहत PGI में सख्त कार्रवाई की जाएगी। PGI में 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध है। हड़ताल की योजना और फंडिंग पर भी सजा होगी। पंजाब एस्मा खत्म कर हरियाणा एस्मा लागू किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। PGI में जनहित में हड़ताल रोकने का ये आदेश है, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। PGI एक ऐसी जगह है जहां पर जगह जगह से जो है मरीज आते हैं, अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर हड़ताल करते हैं कर्मचारी तो मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह परेशानी का सामना ना करना पड़े मरीजों को, इसके लिए हरियाणा एस्मा जो है वो लागू किया गया है। 6 महीने तक प्रतिबंध लगाया गया है PGI में हड़ताल करने पर। रोहतक में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बीती देर रात पुलिस की बदमाशों के साथ ये एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल हुए। PGI में भर्ती हैं। वारदात के इरादे से ये बदमाश बाइक पर जा रहे थे। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों को गोली लगी है। रोहतक के व्यापारी लूट में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। जितने भी ये आरोपी है, आशंका जताई जा रही है कि ये तीनों बदमाश रोहतक के व्यापारी लूट में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ये किस वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, इसकी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल तीनों जो बदमाश हैं उन्हें गोली लगी है और वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। तो एनकाउंटर हुआ था बदमाशों का और पुलिस का एनकाउंटर हुआ, जिसमें तीनों बदमाशों को गोली लगी है और उसके बाद इलाज के लिए उन्हें भर्ती किया गया है। गुरुग्राम में ऑटो चालक की पिटाई कर दी गई। किराए को लेकर ऑटो चालक के साथ मारपीट की गई। एक शख्स ने ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा है। किराया विवाद में आरोपियों ने ऑटो चालक की पिटाई की थी। लाठी डंडों से ऑटो चालक के साथ मारपीट की थी। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों पर मारपीट के आरोप हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश में गुरुग्राम पुलिस जुटी हुई है। 10 तारीख को थाना सेक्टर 9 में सूचना प्राप्त हुई कि एक ऑटो चालक के साथ में मारपीट होने के बाद में सरकारी अस्पताल सेक्टर 10 में एक पीड़ित व्यक्ति दाखिल है। जिस सूचना पर थाना सेक्टर 9 की पुलिस MLC और रुक का सरकारी अस्पताल सेक्टर 10 से प्राप्त किया गया और आर्टेमिस हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दिया गया। आर्टेमिस हॉस्पिटल में पहुंची, जहां पर ये मालूम हुआ कि पीड़ित का नाम विपिन है और दाखिल हॉस्पिटल है इलाज के लिए। उसके बाद में उसकी चाची और उसके परिवारजन हाजिर मिले, जिनके चाची के बयान पे ये मुकदमा अभियोग संबंधित धाराओं के अनुसार दर्ज किया गया और अभियोग में आगामी कार्रवाई करते हुए इस 2 आरोपी जो इस अभियोग में संलिप्त हैं उनको अरेस्ट किया गया है।